नमस्ते मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैदिक अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। पिछले दिनों सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पे यह चर्चा बहुत ज़ोर शोर से चल रही थी कि संस्कृत के सभी ग्रंथों का हिंदी या अंग्रेजी भाषा में अनुवाद हो चुका है, तो अनुवाद से ही संस्कृत के बारे में पढ़ा जा सकता है, फिर संस्कृत पढ़ने की आवश्यकता ही क्या है। यह मानसिकता केवल उस एक व्यक्ति की ही नहीं है, अपितु इस संस्कृत विरोधी गुलामी मानसिकता के हजारों लोग हैं जिन्हें उत्तर देना आवश्यक हो गया था। आइए आज के इस छोटे से वीडियो में इस विषय पर चर्चा करते हैं। इस वीडियो के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की चर्चा आपसे करनी है, तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को बिना स्किप किए कृपया अंत तक देखें और अपने मित्रों और संस्कृत प्रेमी सभी व्यक्तियों तक इसे शेयर भी करते रहें। अनुवाद किए हुए साहित्य से संस्कृत की आत्मा को कभी भी नहीं स्पर्श किया जा सकता, मूल संस्कृत की भावना को नहीं समझा जा सकता। यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद आदि विशाल ग्रंथ समूह का आज भी व्याख्यान व अनुवाद पूरे देश में चल रहे हैं। किसी भी अनुवाद या व्याख्यान को अंतिम नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि नए अर्थ और नई व्याख्याओं की संभावना हमेशा बनी हुई है। यही इन ग्रंथों की जीवंतता, प्रामाणिकता और प्रासंगिकता का सबसे बड़ा प्रमाण है कि हजारों वर्ष पहले लिखे गए ये ग्रंथ भी आज भी नए नए रूप में हमारा मार्ग निर्देशन कर रहे हैं। और यदि ऐसा मानना है कि अनुवाद से ही, ट्रांसलेशन से ही संस्कृत के ग्रंथों का अध्ययन किया जा सकता है, तो ध्यान रहे कि यह संस्कृत के ग्रंथों का सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन होगा। इससे कम समय में संस्कृत भाषा का अध्ययन करके फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन क्यों ना ले ली जाए। अनुवाद कभी भी किसी भी भाषा का 100% सटीक और यथार्थ नहीं किया जा सकता। यदि अनुवाद से ही काम चल जाता, फिर अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, अरबी, हिब्रू, चीनी, जापानी, जर्मन, फ्रेंच आदि भाषाओं का भी तो अनुवाद हो सकता है। संस्कृत के अष्टोत्तर शतनामावली स्तोत्र में सूर्य के 101 नामों की चर्चा प्राप्त होती है। ये ध्यान रहे कि यह 101 नाम पर्यायवाची शब्द नहीं है, अपितु सूर्य के 100 विशेषताओं को अलग अलग शब्दों से प्रतिपादित किया जाता है, जिसके अंतर्गत अरुण लाल रंग, भानु का मतलब है प्रकाशित, आदित्य का मतलब है अदिति का पुत्र, रवि का मतलब है गर्जन करने वाला, सूर्य का अर्थ है शक्ति संपन्न, प्रेरक और गति प्रदान करने वाला, नारायण का अर्थ है मनुष्यों के द्वारा प्राप्तव्य। अंग्रेजी में एक शब्द है सूर्य के लिए, और एक शब्द के बदले यहाँ पे 108 शब्द केवल इस एक ग्रंथ में ही प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी के 21, रात्रि के 23, मेघ के 30, जल के 100 और वाणी के 57 नामों की प्राप्ति होती है। ये इन शब्दों के सूक्ष्म अर्थों की विशिष्टता को प्रतिपादित करते हैं। अनुवाद करने के लिए क्या पहले इन भाषाओं में, हिंदी में या अंग्रेजी में, इन नए शब्दों को इनकी डिक्शनरीज में जोड़ा जाएगा, फिर अनुवाद किया जाएगा, आप ये कहना चाहते हैं? इसके अतिरिक्त प्रत्येक भाषा का अपना एक विशेष परिवेश, अपनी संस्कृति, भाव व वैशिष्ट्य होता है, जिसमें संदेश के अतिरिक्त एक विशेष भौगोलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक व सांस्कृतिक तत्व भी अविभाज्य रूप से भाषा में शामिल होते हैं। अनुवाद से केवल कुछ अंश में भाव ही स्थानांतरित हो पाता है, सर्वांगपूर्ण भाषा कदापि नहीं। संस्कृत केवल एक शब्दजाल ही नहीं है, अपितु इन उपर्युक्त सभी तत्वों के अलावा हजारों वर्ष पुरानी एक सभ्यता व संपूर्ण जीवन शैली भी है। संस्कृत के अनेक शब्दों के बारे में हम विचार कर सकते हैं। संस्कृत का एक शब्द है कर्म। कर्म शब्द का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद एक्शन या परफॉर्मेंस किया जाता है। संस्कृत में कर्म शब्द में जहां कर्म से होने वाले पुनर्जन्म का भाव भी सन्निहित है, एक्शन और परफॉर्मेंस में ऐसा कोई भाव नहीं है। वैसे ही अनेक संस्कृत शब्दों का आज तक अंग्रेजी या दूसरी भाषाओं में अनुवाद हुआ ही नहीं है। आत्मा शब्द का कोई अनुवाद नहीं, गुरु शब्द का कोई अनुवाद नहीं, आचार्य शब्द का कोई अनुवाद नहीं, क्योंकि जिसमें अनुवाद किया जाएगा उस भाषा में ये भाव, ये संस्कृति, ये परंपरा, ये फील ही नहीं है। प्रशासनिक क्षेत्र में सैंक्शन और अप्रूवल, जीव विज्ञान के क्षेत्र में
पॉइजन और वेनम, आम तौर पर देखने पर ये दोनों शब्द एक ही अर्थ वाले प्रतीत होते हैं, पर सूक्ष्मता से देखने पर इसमें अर्थभेद स्पष्ट नजर आता है। शोध या रिसर्च, जिसका सबसे प्रमुख और सबसे पहला लक्षण है ओरिजिनल, प्रामाणिक और ऑथेंटिक सोर्सेस पे बेस्ड होना। क्या यह भी अनुवाद किए हुए हिंदी या अंग्रेजी के सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन या सेकेंड हैंड सोर्सेस के आधार पर किया जा सकता है? अगर ऐसा हुआ तो शोध, रिसर्च या पीएचडी की ऑथेंटिसिटी या प्रामाणिकता को कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है? इसके अतिरिक्त कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर कछार प्रांत तक हर प्रकार के धार्मिक, सांस्कृतिक, कोई पूजा पाठ, संध्या, हवन, उपासना, सभी कर्मों में वेद के ही मंत्र बोले जाते हैं और वे मंत्र संस्कृत में होते हैं। क्या संस्कृत का अनुवाद करके हिंदी या इंग्लिश या किसी और भाषा में भी मंत्र बोले जा सकते हैं? ये अत्यंत हास्यास्पद होगा। इसके अलावा संस्कृत भाषा संपूर्ण भारत को इन मंत्रों के कारण ही एकता के सूत्र में बांधती है। चाहे वो केरल हो, कर्नाटक हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, अरुणाचल हो या असम हो, सभी में एक आत्मीयता की जो भावना है वो इन संस्कृत के कारण से ही आ पाती है, जो कि अन्य भाषा में मंत्रों के उच्चारण करने पर कदापि संभव नहीं है। इन सभी तर्कों या प्रमाणों के अलावा एक प्रश्न दिमाग में ये भी आता है कि क्या ऐसा ही बयान या ऐसी ही टिप्पणी भारत के किसी और भाषा के बारे में भी दी जा सकती है? आप दे सकते हैं? शायद कदापि नहीं। एक और बात, यदि अनुवाद से ही काम चल जाए तो भारत में भी अनेक भाषाएं प्रसिद्ध हैं। क्या उन सभी भाषाओं को समाप्त कर देना चाहिए और कोई एक दो भाषा ही बचा लेनी चाहिए? क्या आप ऐसा कहना चाहते हैं? मित्रों, इसके अतिरिक्त संस्कृत के ग्रंथों का एक बहुत बड़ा हिस्सा योग और योग शास्त्र से संबंधित ग्रंथों का है, जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल बेस्ड योग के संपूर्ण अंगों का विस्तार से वर्णन किया गया है। शारीरिक, मानसिक, आत्मिक और बौद्धिक स्वास्थ्य के लिए केवल अमेरिका में ही लगभग 55 मिलियन, लगभग 5 करोड़ 50 लाख लोग रोज योग का अभ्यास करते हैं और भारत सहित पूरी दुनिया में ये संख्या लगभग 300 मिलियन अर्थात 30 करोड़ लोग प्रतिदिन योग का अभ्यास करते हैं। इसके अतिरिक्त आज योग एक इंडस्ट्री का रूप धारण कर चुका है, जिसका अमेरिका में ही लगभग 11.6 बिलियन और पूरी दुनिया में लगभग 84 बिलियन अर्थात 62 खरब 30 अरब 88 करोड़ 48 लाख रुपए का विशाल साम्राज्य खड़ा है और 2025 तक 215 बिलियन अमेरिकन डॉलर का अर्थात 162 खरब रुपए का विशाल व्यापार खड़ा हो जाएगा। योग दिवस, विश्व योग दिवस मनोनीत होने के पश्चात पूरी दुनिया भारत की तरफ बहुत ही आशा और उम्मीद भरी नज़रों से देख रही है कि भारत के लोग प्राचीन ग्रंथों पे शोध और रिसर्च करके नए नए रहस्यों से पूरी दुनिया को रूबरू कराएंगे। और हम जब केवल अनुदित ग्रंथ पढ़ेंगे, अनुवाद किए हुए ग्रंथ पढ़ेंगे, तो पूरे विश्व का क्या मार्ग निर्देशन करेंगे। मित्रों, इसके अलावा आयुर्वेद के चरक, सुश्रुत आदि जितने भी प्रमुख ग्रंथ हैं वो सभी संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। आयुर्वेद का भारत में प्रतिवर्ष लगभग 300 बिलियन डॉलर का व्यापार होता है और 2024 तक 710 बिलियन अमेरिकन डॉलर का व्यापार हो जाएगा, ऐसा अनुमान है। ग्लोबल मार्केट 2024 तक 9,210 बिलियन डॉलर का हो जाएगा, ऐसा अनुमान है। इस पूरे व्यापार और इस पूरी योगचर्या और आयुर्वेद चर्या के पीछे खड़े हैं दुनिया भर में सैकड़ों रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और शोध संस्थान जो संस्कृत में लिखे ग्रंथों पर ही निरंतर शोध कर रहे हैं। क्या अनुवाद किए हुए या सेकेंडरी सोर्सेज को आधार बनाकर आयुर्वेद या योग से संबंधित नई रिसर्च या नई संभावनाओं को जन्म दिया जा सकता है? कदापि नहीं। मित्रों, एक छोटी सी बात पे ध्यान दीजिए। मान लीजिए एक तरफ बुरे, तर्कविहीन, असत्य, अवैज्ञानिक और झूठ बातों को मानने वाले लोग हों और एक तरफ
तर्कपूर्ण, सत्य, वैज्ञानिक और सच बातों को मानने वाले लोग हों। फर्क सिर्फ इतना हो कि झूठ बातों को मानने वाले लोगों की संख्या लाखों और करोड़ों में हो और सत्य बातों को मानने वालों की संख्या चंद हो, थोड़ी सी हो। तो आप मुझे बताएंगे जीत किसकी होगी? निश्चय ही हजारों लाखों लोगों की जीत होगी। बहुत लोग कहेंगे नहीं नहीं, सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की ही जीत होती है। गुलाब चाहे कितने ही कांटों या पत्तों में छुपा रह जाए, उसकी खुशबू आ ही जाती है। मुझे बुद्धिजीवी लोग माफ करेंगे कि इस अर्थ और भाव ने, इस तर्क ने इस देश, धर्म और संस्कृति और सभ्यता का बहुत बड़ा नुकसान किया है। सत्यमेव जयते का कदापि यह अर्थ नहीं है कि सत्य स्वयमेव जीत जाता है। सत्यमेव जयते का भावार्थ यह है कि सत्य को जिताना पड़ता है, खुद ब खुद नहीं जीतता। पूरी दुनिया में सैकड़ों, हजारों ऐसी बातें हैं जो झूठ, अतार्किक और अवैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित हैं। उनके मानने वालों की संख्या हजारों, लाखों नहीं अपितु करोड़ों और करोड़ों में है। इसीलिए संस्कृत चाहे कितनी भी महत्वपूर्ण हो, कितनी भी तार्किक और वैज्ञानिक हो, खुद ब खुद स्वीकृत हो जाएगी, खुद ब खुद प्रचारित हो जाएगी, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। इसको प्रचारित और प्रसारित करना पड़ेगा, लोगों को समझाना और पढ़ाना पड़ेगा, लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा। अब ये हमारे परिश्रम पर निर्भर करता है कि हम कितना परिश्रम कर पाते हैं। इस विषय में एक हमने पीछे भी वीडियो बनाई थी, उस वीडियो का लिंक आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस वीडियो को भी देखेंगे। उस वीडियो को आपने बहुत प्यार और उत्साह दिया है। मैं आपसे निवेदन करूंगा इस वीडियो को भी अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें। जो भी संस्कृत के विद्वान हैं या संस्कृत के अलावा वेदादि शास्त्रों के विद्वान हैं, उन सबको, हम सबको केवल यही मान के नहीं बैठ जाना चाहिए कि हम बहुत श्रेष्ठ विद्या के या बहुत श्रेष्ठ परंपरा के समर्थक या पोषक हैं, अपितु हमें जागरूक होना पड़ेगा। अपने सत्य को, अपनी विशिष्टता को, अपनी भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा की विशेषता को पूरी दुनिया में ढोल और नगाड़ों के साथ बताना पड़ेगा। इस प्रकार तर्कपूर्ण और विवेकपूर्ण तरीके से अगर हम विचार करेंगे तो हमें पता चलेगा कि संस्कृत से ही भारतीय संस्कृति का अस्तित्व है और भारतीय संस्कृति से ही भारत और हम सब का अस्तित्व है। अंत में मैं फिर से आपसे निवेदन करूंगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक संस्कृत प्रेमियों तक शेयर करें, उन तक पहुंचाएं। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। धन्यवाद।